तपस्या करने के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? तो हिरण्यकश्यप बोला वापस हम जासू आए गए, क्या वन में तपस्या करन तो हम गए थे, लेकिन वन में एक तोता जो है तो वो राम राम की रटन लगाए, तो वही रटन लगाए तो जब तपस्या कर रहे थे तो कयादू ने जब देखा कि मेरे पति के मुख से राम निकल रहा, राम, तो कयादू ने जवाब दिया महाराज तोता क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप बोला तोता राम कह रहा था। कयादू ने फिर से पूछा तोता क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप बोला तोता राम कह रहा था। इस प्रकार से परीक्षित महाराज कयादू ने हिरण्यकश्यप के मुख से 108 बार राम का नाम लिखवा लिया। जब 108 बार राम का नाम लिखवाया तो महाराज इधर जो हिरण्यकश्यप था वो और बड़ा शक्तिशाली हो गया। जब शक्तिशाली हुआ तो होने के बाद में सवेरा हुआ, जब दूसरा दिन हुआ तो हिरण्यकश्यप फिर से चला और चल करके समाधि लगाई, एक पैर पर खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लिए और महाराज तपस्या करने लगा। प्रमाण यहाँ तक मिला कि इतनी घनघोर तपस्या की हिरण्यकश्यप ने, इतनी घनघोर तपस्या की कि महाराज उसके हिरण्यकश्यप के ऊपर महाराज घास फूस जमने लगी, मिट्टी खट्टी हो गई, उसमें चींटियां वास करने लगी। इतनी घनघोर तपस्या हिरण्यकश्यप ने की। जब तपस्या की तो इधर ब्रह्मा जी की तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी ने ये देखा कि मेरा भक्त हिरण्यकश्यप बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है, तो परीक्षित महाराज ब्रह्मा जी आए हिरण्यकश्यप के पास, और हिरण्यकश्यप के पास में आकर के ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को दर्शन दे दिए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए हिरण्यकश्यप की समाधि टूटी, तो ब्रह्मा जी बोले हिरण्यकश्यप तुम्हारी भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप बोला महाराज वरदान मांगने का है तो हमने चींटियों का घोंसला बनवा लिया अपने शरीर पे, वरदान तो हम तुम पे मांगी, लेकिन ऐसा वरदान हम तुमसे मांगेंगे जो तुमने कभी किसी को दिया ना हो और तुमसे कभी किसी ने मांगा ना हो। और जो इतने वचन कहे हिरण्यकश्यप बोला सुनो कि वह बोला लूना तो ऐसा जो कभी किसी ने लिया ना हो, जो कभी किसी ने लिया ना हो, कभी देना हो वह दे दो जो कभी किसी को दिया हो। महाराज ने जवाब दिया हिरण्यकश्यप ने सुनो हम तुमसे ऐसा वरदान मांगेंगे जो तुमने कभी किसी को दिया ना हो और कभी किसी ने तुमसे मांगा ना हो। तो ब्रह्मा जी बोले तुम ऐसा वरदान क्या लेना चाहते हो? तो हिरण्यकश्यप बोला सुनो कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही कि नीचे न मरो ऊपर न मरो। महाराज ने जवाब दिया हिरण्यकश्यप ने सुनो हम तुमसे लेना चाहते हैं, तुमसे वरदान मांगना चाहते हैं कि ना हम ऊपर मरे ना नीचे मरे। अब ब्रह्मा जी बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। अब हिरण्यकश्यप बोला नहीं और सुन लियो। ब्रह्मा जी बोले सुनाई दे। हिरण्यकश्यप बोला नर से न मरो पशु से न मरो निसुखी न मरो भीतर न मरो बाहर न मरो प्यासे कोई अतियान महाराज ने जवाब दिया हिरण्यकश्यप ने सुनो
चाहते हैं कि ना हम दिन में मरे, न रात में मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, और न किसी पशु से मरे, न किसी नर से मरे, न किसी अस्त्र और शस्त्र से मरे। यानी तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि से हम न मरे, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि से हम न मरे, न किसी महीने में मरे, न जिंदा से मरे, न मुर्दा से मरे। अब महाराज इतने वरदान मांग लिए हिरण्यकश्यप ने। अब जो वरदान मांगे तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक तथास्तु, ऐसा ही होगा, जो तुम चाहते हो ऐसा ही होगा कि मेरी बनाई हुई सृष्टि से तुम नहीं मरोगे। वरदान दे दिया, ब्रह्मा जी चले गए। जब ब्रह्मा जी वहां से गए, हिरण्यकश्यप बड़ा महाराज प्रसन्न हुआ कि अब तो हम शक्तिशाली हो गए और अब हमें कोई नहीं मार सकता। महाराज नाचता हुआ कूदता हुआ हिरण्यकश्यप अपने महल में आया, और जैसे महल में आया तो अपने राज्य में ये ऐलान करवा दिया कि मैं हूं विष्णु का बैरी, और अगर मेरे राज्य में किसी ने भी विष्णु का नाम लिया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अब सबका भगवान मैं हूं, हिरण्यकश्यप हूं। परीक्षित महाराज हिरण्यकश्यप ने अपने आप को भगवान मान लिया। जब भगवान मान लिया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, राज्य के लोग बड़े परेशान होने लगे हिरण्यकश्यप से। एक समय हिरण्यकश्यप का काम से बाहर चलो गो परीक्षित महाराज, और जब बाहर चला गया तो उसी समय हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी कयादु, वो थी गर्भवती। और जब गर्भवती थी तो इधर इंद्र ने क्या किया, इंद्र सोचने लगा कि ये कयादु गर्भवती है, और अगर इसके गर्भ से संतान जन्म लेगी तो राक्षसी जय हिरण्यकश्यप के जैसी संतान राक्षसी हुई है, तासो ऐसो करेंगे जब कयादु को हम पकड़ लें और इसे मार दे, इसकी संतान को भी मार दे, और तासो इसके संतान कोई होगी नहीं। तो परीक्षित महाराज इंद्र पास में आया, और हिरण्यकश्यप के महल में जितनी भी दासियां थी, जितनी अबलाएं थी, उनको पकड़ लिया, कयादु को पकड़ लिया, पकड़ करके बंदी बना लिया, उन्हें मारने लगा इंद्र। जब मारने लगा तो इधर बाबा नारद आ गए। जब बाबा नारद आए तो नारद ने देखा इंद्र अबलाओं पर अत्याचार कर रहा है, तो महाराज नारद ने जवाब दिया, इंद्र ऐसा करो, तुम इस कयादु को, इन अबलाओं पर अत्याचार न करो। क्यों? क्योंकि तुम इन अबलाओं का अपयश अपने सर पर ले लोगे, तुम्हें पाप लगेगा। लेकिन मेरी भविष्यवाणी ये कहती है कि इसी कयादु के गर्भ से एक परम तेजस्वी बालक जन्म लेगा, भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, जो अपने बाप के मन को घटाएगा, अपने बाप को मार करके गिराएगा। इसे कयादु को छोड़ दो, मारो नहीं। अब जब नारद जी ने समझाया इंद्र को, तो महाराज इंद्र ने नारद जी की बात को मान लिया। मानने के बाद